स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ अपस्टफ। आज हम जानेंगे अपस्टफ के यूज क्या होता है। अपस्टफ होता है ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगा होता है और एस लिखा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अपस्टफ एस। ठीक है, इसके जितने भी यूज होते हैं आज वो हम जानेंगे। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम इसे कवर कर देंगे। देखिए, यूज ऑफ अपस्टफ विद एस। हम एस के साथ अपस्टफ का यूज कब कब करेंगे, वो जितने भी कंडीशंस है वो हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है अपस्टफ का प्रयोग पजेसिव केस के लिए निम्न स्थितियों में करना उचित होगा। ठीक है, जैसे पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं जिसमें हमें का के की दिखाना होता है, यानी ऑफ के यूज में, जहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे इंग्लिश में, जैसे का के की होता है हिंदी में, उस स्थान पे हम किस प्रकार यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स। हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्टफ है इसका यूज नहीं कर सकते, हम यूज करते हैं हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, जैसे मोहन्स बुक। ठीक है, मोहन्स बुक। ए काउज हॉर्न। अच्छा, यहाँ पे हॉर्न हॉर्न लिखा हुआ है, तो काउज हॉर्न का मतलब क्या होता है? काउ का हॉर्न है नहीं, हॉर्न का मतलब होता है सींग। जो बड़े बड़े सींग होते हैं ना, उसे बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है ए वुमेन्स पर्सन पर्स। ए वुमेन्स पर्स यानी एक औरत का पर्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपस्टफ एस का मतलब क्या हो जाता है? का के की। ठीक है, यानी किसी का संबंध दिखाना होना किसी चीज़ के साथ, तो हम यूज किसका करेंगे? अपस्टफ एस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स पर्सोनिफाइड एज, यानी कुछ विशेष तरह से किसी को दिखाना हो, जैसे वीक्स हॉलीडे यानी सप्ताह की छुट्टी। ठीक है, एक सप्ताह की छुट्टी, या अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? अपस्टफ एस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस टाइम और वेट के लिए। ठीक है, जो स्पेस टाइम होता है यानी जो भी यहाँ पे यूनिवर्सल टाइम होता है उस तरह से, जैसे एक दिन की छुट्टी है तो डे क्या होता है? स्पेस टाइम होता है। ठीक है, डे क्या होता है? स्पेस टाइम होता है, क्योंकि पूरी धरती पे क्या होता है? डे इक्वल होता है। ठीक है, तो ए डे टाइम, ए डे डेज लीव हो गया। ठीक है, ए डेज लीव यानी एक दिन की छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, वेल्स वाटर। ठीक है, वेल क्या होता है? कुआं, और कुएं का पानी। इसी तरह ए पौंड्स वेट। ठीक है, ए पौंड्स वेट यानी एक पाउंड वजन। नेक्स्ट है द कोर्ट्स ऑर्डर, यानी कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, एट ड्यूटीज़ कॉल यानी ड्यूटी पर होना। ठीक है, एट ड्यूटीज़ कॉल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी पर होना। ए रेजर्स एज, एज क्या होता है? किनारा होता है, तो ए रेजर्स एज का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकीली हो या तीखी हो उसे बोलते हैं ए रेजर्स एज। ठीक है, ए निडल्स पॉइंट, निडल्स पॉइंट भी नुकीला होता है, यानी निडल होता है सुई, और सुई की नोक पर। ठीक है, नेक्स्ट है फेमिलियर फ्रेजेस, जैसे कुछ फ्रेज होती है उनमें ऐसे यूज किया जाता है, जैसे एट हिज विट एंड। एट हिज विट एंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना या सरप्राइज हो जाना। हिंदी में बोलते हैं चकित हो जाना। तो ये क्या होती है? ईडियम होती है। तो ईडियम इस प्रकार इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ईडियम आपको एज इट इज़ याद रखनी होती है, क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैक में कोई एक वर्ड मिसिंग करके यहाँ पे ये ईडियम पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एट ए स्टोन थ्रो। एट ए स्टोन थ्रो, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी ही दूरी पर, यानी थोड़ी सी दूर पे। यानी कोई किसी का घर बताना हो तो कैसे बताएंगे? इट इज़ माई ए, हिज हाउस इज़ एट माई ए स्टोन थ्रो। ठीक है, यानी उसका घर मेरे से थोड़ी ही दूर है। तो एट ए स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है? थोड़ी दूर पर, यानी जितनी दूर हम पत्थर फेंक सकते हैं बस उतनी दूर उसका घर है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि यदि शब्द प्लूरल हो। ठीक है, यदि शब्द प्लूरल हो और उसका अंतिम शब्द एस हो, जैसे हॉर्सेस हो गया, इसी तरह ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह जैसे बॉयज हो गया। ठीक है, इसी जिस तरह गर्ल्स हो गया, और यहाँ पे वर्किंग गर्ल्स हो गया। तो अगर आपको जो वर्ड दिया गया है वो क्या हो? प्लूरल हो। ठीक है, और उसके लास्ट में एस लगा हो,
तो हम दोबारा एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, हॉर्सेज यानी घोड़ों, घोड़ों की पूंछ, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत होगा। अब जैसे ये है बॉयज़ कॉलेज है, तो यहाँ पे जो दोबारा एस लगा हुआ है ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये जो दोबारा एस लगा हुआ है ये क्या है, गलत होगा, इसे हम गलत मानेंगे। हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस वो क्या सही क्या होगा, ए बॉयज़ कॉलेज, ठीक है, बॉयज़ कॉलेज, क्योंकि बॉयज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसमें पहले ही ऐसे लगा हुआ है तो हम दोबारा ऐसे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है गर्ल्स स्कूल, यानी गर्ल का जो स्कूल होगा यानी लड़कियों का जो स्कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब ऐसे लगा हुआ है तो हम इसको दोबारा ऐसे नहीं लगा सकते, डायरेक्ट ही अपस्टॉफ एस आएगा, और अपस्टॉफ आएगा और उसके बाद स्कूल आ जाएगा। इसी तरह वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे वर्किंग गर्ल्स हो गया यानी गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम दोबारा ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, और बाद में हॉस्टल लिख देंगे। नेक्स्ट है वी कैन नॉट यूज विद हिसिंग साउंड इन द एंडिंग ऑफ वर्ड। अच्छा, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड यानी इसकी लंबी साउंड आती है ना, जिसमें की लंबी थोड़ी सी साउंड हो, इसे बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड वैसे सांप की फुंकार होती है ना, उसे बोलते हैं हिसिंग साउंड, ठीक है। तो सांप की फुंकार की जैसी आवाज़ आए किसी के लास्ट में तो हम वहाँ पे एस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर पीस सेक, ठीक है, फॉर पीस सेक का मतलब क्या होता है, शांति के लिए, ठीक है। इसी तरह फॉर कॉन्शियस सेक, ठीक है, फॉर कॉन्शियस सेक इसका मतलब क्या हो जाएगा, विवेक के लिए, अपने धैर्य के लिए, ठीक है, विवेक के लिए। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी देखना की साउंड आ रही है यानी पीस, ठीक है, यहाँ पे कॉन्शियस, ठीक है, तो यहाँ पे जो साउंड आ रही है इस साउंड के कारण हम दोबारा एस का यूज नहीं करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर गुडनेस सेक, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे डबल एस आ गया, और एस अगर ऑलरेडी आया हो तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे भी देखिए गुडनेस, ठीक है, लंबा साउंड आ रहा है थोड़ा सा यानी हिस की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे दोबारा एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपस्टफ का यूज करेंगे। फॉर जीसस सेक, जिसे आपने सुना होगा ना, फॉर गॉड सेक यानी भगवान के लिए, ठीक है, यानी भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो वहाँ पे किस कंडीशन किसका यूज करेंगे हम, फॉर गॉड सेक का, ठीक है। इसी तरह फॉर जीसस सेक यानी जीसस के लिए, भगवान के लिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट, कुछ शब्द जैसे हिज, हर्स, योर्स, माइन, अवर्स, इट्स, देयर्स, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है सारे के सारे। ये क्या है, हिज, हर्स, योर्स, माइन, आवर्स, इट्स और देयर्स, ठीक है। इनके साथ हम अपस्टफ नहीं यूज करते, ठीक है, क्योंकि इनका मतलब ही का, के, की, उसका, उसकी, मेरा, ये सब होता है, तो ठीक है। तो इसके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, अपस्टफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे योर्स ओबीडियंटली है, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम किसका यूज नहीं करेंगे, अपस्टफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अपस्टफ नहीं लगाएंगे क्योंकि एस लगा हुआ है, और इसका मतलब योर्स का मतलब हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अवर्स गार्डन यानी हमारा गार्डन, ठीक है, अवर्स गार्डन यानी हमारा गार्डन, ठीक है। हिज पेन मतलब उसका पेन। हर्ष पर्स, ठीक है, हर्ष पर्स। अच्छा देखिए, अब आपको एक बात और बता दूं, जैसे हर्ष के लास्ट में एस लगा हुआ है, योर्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, इसी तरह हिज के लास्ट में एस लगा हुआ है, इसके लास्ट में दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी हिज और हर्ज होता है, अभी हर्ष के एस लगा हुआ है तो हिज के अंदर ही इंक्लूड है, ये दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया देयर्स रूम यानी उनके रूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न टाइटल के साथ, निम्न टाइटल के साथ अपस्ट्रोफ अंतिम शब्द के साथ लगाते हैं, ठीक है, यानी हम बीच में नहीं लगाएंगे। जैसे हमने नाउन को प्लूरल बनाना सीखा था, तो हमने देखा था कि जो एस लगाते हैं वो किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल वर्ड के साथ लगाते हैं, प्लूरल जो सॉरी मेन वर्ड जो होते हैं उसे प्लूरल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड को नहीं करेंगे, इसमें जो लास्ट वर्ड होगा उसके साथ ही हम अपस्ट्रोफ यूज करेंगे। जैसे गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शन यानी गवर्नर जनरल के निर्देश है, तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है यानी गवर्नर जनरल है, जनरल के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, अपस्ट्रोफ ऐसे लगाएंगे। इसी तरह कमांडर इन चीफ जो ऑर्डर है, कमांडर इन चीफ जो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीफ जो है ये इस कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड है, ठीक है,
कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड क्या है, चीफ है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है माई सन इन लॉज सिस्टर, यानी मेरी जो सन इन लॉ है यानी दामाद है उसकी सिस्टर है, ठीक है, दामाद की सिस्टर हो गई। यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है यानी कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड कौन सा है, लॉज है, ठीक है, तो लॉज के लास्ट में क्या लगा देंगे हम, अपस्ट्रफ एस लगा देंगे। राम एंड सन्स शॉप, यानी राम और उसके बेटों की दुकान है, ठीक है। इसी तरह डू नॉट यूज़ डबल अपस्ट्रफ विद, ठीक है, कभी भी डबल अपस्ट्रफ का यूज नहीं करेंगे। वी शुड ट्राई टू अवॉइड डबल अपस्ट्रफ इन वन सेंटेंस, हम एक सेंटेंस के अंदर डबल अपस्ट्रफ का यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर हम 2 बार अपस्ट्रफ का यूज नहीं कर सकते। जो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी वो देख लेते हैं कौन सी है। देखिए, जो लिविंग थिंग है हम केवल उसके साथ यूज करेंगे, ठीक है, हम जो लिविंग थिंग है केवल उसके साथ ही अपस्ट्रफ का यूज करेंगे, और अदर के साथ हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, ठीक है। जैसे द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, ठीक है, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है मिसिज शर्माज नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, यानी मिसिज शर्मा जो कि क्या चेयरपर्सन है सोसाइटी की, उनका प्रपोजल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिसिज शर्माज, ठीक है, ठीक है, मिसिज शर्माज, तो यहाँ पे जो है एक बार यहाँ पे आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2 बार अपस्ट्रोफ आ गए, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, द प्रपोजल ऑफ मिसिज शर्मा, ठीक है, द प्रपोजल ऑफ मिसिज शर्मा करेंगे, ठीक है। जैसे द प्रपोजल ऑफ मिसिज शर्मा नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये मिसिज शर्मा की बात कर रहा है जो क्या क्या है, अब चेयरपर्सन है सोसाइटी की, वॉज रिजेक्टेड, ठीक है, उसका जो प्रपोजल था वो क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ मिसिज शर्मा नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड, यानी मिसिज शर्मा जो कि चेयरपर्सन है सोसाइटी की, उनका प्रपोजल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो मेन बात यह है कि हम 2 बार अपस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, 2 बार अपस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, जो लिविंग थिंग है उसके साथ ही अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे, दूसरे के साथ हम ऑफ लगाकर सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ हम किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, यहाँ पे एवरीवन है, ठीक है, एवरीवन के साथ हम अपस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं, और इसी तरह वन्स कंसर्न। अब ये दोनों सेंटेंस एक तरह देखिए, अब इसमें ये नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर हम 2 बार अपस्ट्रोफ का यूज नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे गलत साबित हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने सीखा है, देखिए उस सेंटेंस में क्या दिक्कत है ये बताता हूँ मैं। उस सेंटेंस के अंदर अब जैसे ये एग्जांपल हमने पीछे देखे थे, इनमें देखिए एक लिविंग थिंग थी, एक नॉन लिविंग थिंग थी, ठीक है। अब जैसे द प्रपोजल है, अब यहाँ पे देखिए सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, शर्माज हो गया। तो एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करो बात को कि दोनों देखिए लिविंग थिंग को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग थिंग को डिनोट कर रहे हैं, जैसे एवरी वन्स कंसर्न और वन्स कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, 2 अपस्ट्रोफ यूज कर सकते हैं, जैसे एवरी वन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लीजिए, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, एवरीबडी आ गया और नो बडी आ गया, और हम दोनों के साथ क्या लगा सकते हैं, अपस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, अपस्ट्रोफ एस आएगा, ये बाई चांस मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अपस्ट्रोफ एस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इन शब्द के बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपस्ट्रोफ को एल्स के साथ लिखते हैं। हमने जो वर्ड देखे थे, यानी जो भी वर्ड देखे थे, एनीबडी, नो बडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ये जो हमने वर्ड देखे थे, अगर इन वर्ड के साथ
अगर इन वर्ड के लास्ट के अंदर क्या लगाओ, इन वर्ड के लास्ट में अगर एल्स लगाओ तो हम जो अपना अपस्टफ है वो कहाँ पे लगाएंगे, एल्स के साथ लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों पे विश्वास करता हूँ, नोट समबडीज एल्स, और किसी के शब्दों पे नहीं। ठीक है, तो समबडी एल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे समबडी के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा, एल्स के साथ अपस्टफ एस लगेगा। ठीक है, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी एल्स, मैं सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूँगा, अन्य किसी के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो समबडी, एनीबडी, नो बडी है, ठीक है, इन सब के लास्ट में अगर एल्स आ जाए तो हम किसके साथ अपस्टफ लगाएंगे, एल्स के साथ अपस्टफ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर समबडीज एल्स लिखना गलत होगा, क्योंकि मैंने बता दिया अगर एल्स लगा हो तो हम एल्स के साथ अपस्टफ एस लगाएंगे। अब यहाँ पे एल्स लिखा हुआ है तो हम एल्स के साथ ही अपस्टफ एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई टू करेक्ट बिलो गिवन सेंटेंसेज। अच्छा, अब आपको मैं 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट इज़ द बुक्स प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। नेक्स्ट है आपका थॉम्सन पोइट्री इज़ वेरी चार्मिंग, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 31313, माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप इन 5 को करेक्ट कर सकते हैं तो आपको पूरी वीडियो समझ आ गई है। अगर आपको कोई वर्ड में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और पीडीएफ की रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही जो होती है वो रूल्स को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, रिवीजन के बिना हम बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह था हमारा छोटा सा पॉइंट यूज़ ऑफ अपस्ट्रफ का।